बोलिए। नहीं, एकदम ना खेले हैं। हाँ, अच्छा बताइए, एकदम खेला ना खेले आप हैं। एक महिला हैं। प्रधान जी नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आज हमको आराम था, हमको पता चली कि आप लोग आए हैं, हम इसलिए तत्काल यहाँ पहुँचे। 112 नंबर बुलवा करके सबको थाने पर भेज दिया। हमने कहा वहाँ कोई निर्णय हो जाएगा। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। ये गांव है अतरौरा। ये गांव आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल होने का कारण यही है कि इस गांव में एक महिला के आने से सब लोग को बुला दिया। पूरे गांव के लोगों में हड़कंप मच गया है। यहाँ के प्रधान जी पहले भागते थे, जैसा मुझे सूचना मिली। प्रधान जी कहते थे इस महिला को यहाँ नहीं रहने देंगे, लेकिन आज तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी खुद ही यहाँ पे आ गए हैं और इन्होंने कहा दूध का दूध पानी पानी आज कर देंगे। पानी बरसा और जितना बरसा उतने यहाँ पे लोग गर्मी पैदा कर दिए, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। और इससे बात करते प्रधान जी से। कहना प्रधान जी आपका है? हम पूर्व प्रधान है फखरे आलम जी। प्रधान जी यहाँ पे एक महिला आती हैं। जी जी। उस महिला के बारे में क्या कहना आपको? पहले हमारा कहना ये है कि वो महिला आई है हमारे यहाँ 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन हो गया तो बिना साक्ष्य बिना प्रूफ के आई थी। अच्छा। और न हम इसको जानते थे और न कभी ये बात सुने थे। तो हमने कहा कि ऐसी महिलाओं को यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो यहाँ मिथिलेश उसके 12-14-15 घंटे के बाद आ गए। तमाम गांव के लोग जुटे हुए थे, यानी झगड़े की स्थिति बन गई थी। अच्छा। तो मैंने 112 नंबर बुलवा करके सबको थाने पर भेज दिया। हमने कहा वहाँ कोई निर्णय हो जाएगा। वहाँ निर्णय ये हुआ कि तुम जाओ प्रूफ लेकर आओ। जो महिला है काजल महिला से एक प्रूफ कहा गया कि इंस्पेक्टर साहब कहे कि जाओ प्रूफ लेकर आओ, और हम लोग अपने अपने घर चले आए। तो क्या थाने पर आप भी गए थे प्रधान जी? मैं थाने पर गया था। तो कौन सा प्रूफ लाने के लिए आप कर लीजिए। तो जब आप थाने जाते हैं तो वहाँ क्या बात होती है? वहाँ थाने पे हुआ था, ये कहे कि हमने इनसे शादी किया है। तो उसने कहा कि नहीं किया है। सर मिथिलेश ने कहा। यानी मिथिलेश हर जगह अलग अलग ढंग से बात करता है। तो किस बात पे हम लोग विश्वास करेंगे? हमारे सामने जो विश्वास की बात होगी उस पर ही करेंगे ना। जी। तो थाने पे हुआ क्या? थाने पे हुआ कि वो अपना प्रूफ लाने गई। प्रूफ लेकर आओ, तुम्हारी बात तब मानी जाएगी। यही बात इतनी। तो प्रूफ में क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये कहे कि शादी हमने किया है। इंस्पेक्टर साहब इससे कहे कि तुम्हारा, ये कहे कि मिथिलेश रायबरेली थाने में हमारे मामले में बंद था। ये काजल ने कहा कि हमारे मामले में मिथिलेश रायबरेली थाने में बंद था। वहाँ मेरा सुलहनामा हुआ है। वहाँ हमारे साथ कर्मराज जी भी थे। वहाँ हमारे साथ हमारे यहाँ एक अमृतलाल वकील हैं, वो भी थे। तो वो सुलहनामा के लिए बात कर रहे थे। तो इसके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा जाओ तुम लेकर आओ। अब दूसरे दिन लेकर आई। थाने पर गई या नहीं गई मुझको ये मालूम नहीं है। यहाँ आकर रहने लगी। हमारी कुछ तबीयत नरम थी, मैं नहीं आया था। तमाम अफवाह लोग फैलाते हैं कि प्रधान जी नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आज हमको आराम था, हमको पता चली कि आप लोग आए हैं, हम इसलिए तत्काल यहाँ पहुँचे। तो शुरू में आपने विरोध भी किया था इस महिला का? ऐसा कुछ नहीं, विरोध नहीं मैंने किया था। हमने ये किया था कि बिना किसी जानकारी के किसी को गांव में रखना ये गलत है। लेकिन फिर भी मानवता के नाते उसके 2 बच्चे थे। मैंने अपनी वर्तमान प्रधान से कहा कि आप महिला हैं, आप इसको रात भर अपने साथ रखिएगा। वो सुबह मित्र से आ जाएगा, तब इन लोगों का जो फैसला होगा किया जाएगा। तो वो आया तो यहाँ झगड़ा की नौबत बन गई। उसकी पहली वाली पत्नी और ये और मिथिलेश सब लोग झगड़ा करने लगे। क्या गांव के लोग भी उसी में थे। तो मैंने 112 नंबर बुलवाकर थाने भेज दिया। क्या आपने देखा नहीं, तमाम मीडिया में तमाम दिखाया जा रहा है कि उसके बगल सोया है, पप्पी ले रहा है। दिन नहीं आपको इसी चीज़ें? देखिए, इतनी अब देखा हूँ, पहले मीडिया नहीं चल रही थी। जब का ये मामला था तब मीडिया में नहीं कुछ चल रहा था, अब चल रहा है। वही प्रूफ मांग रहे थे। जब आपने देखा होगा तो कष्ट भी हुआ होगा जी 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 कि हमारे ही गांव का लड़का जहाँ जी की जी आप प्रधानी देख रहे हैं वर्तमान जी 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 में, कितना कष्ट हुआ होगा उसमें आपको? बहुत ही कष्ट हुआ। कष्ट के साथ शर्मिंदगी कितनी है? शर्मिंदगी जी, शर्मिंदगी कितनी है? शर्मिंदगी
और इसमें हमारे गांव का हमारी नाम नहीं बेइज्जती पड़ा। भी हुई है। हाँ, इससे नाम नहीं हुआ, गांव हाईलाइट नहीं हुआ है, अपमान हुआ है गांव का। जी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप उस महिला की यहाँ रहे कि ना रहे, कैसे क्या प्लान आप? अभी हमारा ये हमारी सोच अपनी है कि ये महिला को बुलवा लीजिए, हम बता रहे हैं। ये एप्लीकेशन एक थाने पर दे दीजिए चल करके, थाना भी कुछ प्रयास करे, कुछ प्रशासन जिम्मेदारी भी मिले, हम लोग जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक उसका सहयोग कर देंगे। भाई जब तक थाने में ये एप्लीकेशन नहीं दे रही है तो वो लोग भी एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं ना। प्रधान जी, जब आप देखते हैं जो तमाम फोटो है, तो क्या जो लड़का है इसका नाम मिथिलेश गौतम है, क्या कहीं बुलाया आपने उसको या उससे बात की आपने? न तो मेरी बात हुई है, मैं किसकी कैसे बुलाऊं? मेरा उसका कभी संपर्क नहीं रहता था। वो पहले से चरित्रहीन लड़का है, पहले से गड़बड़ लड़का है, उससे मेरा कोई संपर्क नहीं रहता था। उसकी बीवी यहाँ रहती थी, उसका आवास मुझे देना था। मैं अपने अधिकारियों को लेकर के कम से कम 5 बार यहाँ आया हूँ। अच्छा, जी। आवास नहीं मिला? नहीं, आवास उसका हो गया है। प्रोसेसिंग तो आवास उसको मिल जाएगा। जी 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 जी। तो जब उसने गलती किया है तो फिर आखिर में कौन इसका परिणाम सहेगा? परिणाम सहना पड़ेगा ना उनको, फिर उनको ही सहना पड़ेगा। जी हाँ। गांव के लोग थोड़ी सहेंगे। तो कम से कम वो यहाँ पे आए, सबके सामने कहें कि हाँ जी, भाई जी। मैंने गलत काम किया है, जी, जी। और उसी के परिणाम में पूरा गाँव आज भुगत रहा है। अगर वीडियो हर कोई देखता है तो वो भी देखते होंगे जहाँ होंगे, उनको देखकर चले आना चाहिए। तो अगर वो वीडियो देख ही रहे होंगे या देखेंगे तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? क्या भलाई क्या? उनका है, क्या करें वो? उन्होंने अच्छा काम किया है। जिस तरह एक मनुष्य काम करता है इस तरह करता है कोई? प्रेम कोई भी किया होगा तो इस तरह करता है कोई? घर छोड़ भाग जाता है? जो घर छोड़ के भागता है वो जेल जाता है। ये औरत मुकदमा लिखवावे, पहला काम है उनका वो जेल में जाकर सजा काट के आवे, फिर उसके बाद आवे उसको हक दिलाया जाएगा, क्योंकि उसका बच्चा भी उसके साथ है। दोस्तों, बता दूं आपसे कि आपने इसके पहले तमाम मीडिया में बयानबाजी देखा होगा। प्रधान भाग लिया है, प्रधान दुश्मन है, प्रधान नहीं चाहता है कि महिला यहाँ पे रहे। लेकिन जब हमारा प्रधान जी से परसों बात हुआ, इन्होंने कहा मैं आऊँगा और मेरा आमना सामना होगा महिला से, मैं खड़े खड़े यही बोलूँगा। और आज हमने इनको पकड़ ही लिया, टाइम बोल ही दिया कि अब FIR होगा उसके ऊपर। उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहीं न कहीं पूरे गांव समाज और महिलाओं का अपमान कर दिया है। लेकिन ये रहा, गांव के लोगों ने सहयोग किया, नहीं तो आज ये महिला यहाँ पे नहीं होती। और जैसा महिला भी कहती है कि अगर मेरा कोई सहयोग नहीं करेगा तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जहर खा के मर जाऊंगी। प्रधान जी, अगर कोई अनहोनी हो जाता है तो भी समस्या आप लोगों को होगा? बिल्कुल होगी। उसकी सारी जिम्मेदारी मिथिलेश के ऊपर जाएगी। कौन से ये अनहोनी इस लड़की, ये लड़की के साथ अनहोनी नहीं होने पाए। हम लोग देखेंगे नहीं, उसको देखने यहाँ चौकीदार तो बन नहीं पाएंगे। यहाँ से हमारा घर कम से कम 700 मीटर दूर है, उसको देखने से हम आएंगे नहीं। यहाँ हमारे यहाँ गांव की तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, ये लोग खुद देख रहे हैं। नहीं प्रधान जी, आप एक अच्छे पद पे हैं। अगर आपका कहना ही पर्याप्त, अगर आप कह देते हैं कि उस महिला के मैं साथ में हूँ, अगर जो भी कुछ कहेगा वो समझ लो मुझे कह रहा है। बिल्कुल, मैंने कह दिया है अब जी हाँ कि उसके साथ रहिए। अभी मैंने कहा है वहाँ पर कि उसके पास गल्ला ना हो, चावल ना हो, वो भी लाकर हमारे घर दे दीजिए। अच्छा जी, मतलब पूरी तरह से आप सहयोग में हैं अब? हाँ, सहयोग करना ही पड़ेगा जी। हाँ, जब उसके साथ अन्याय हुआ है। प्रधान है, हम पूर्व प्रधान और हैं। वो वर्तमान प्रधान है। पूर्व है। बात है न भूतपूर्व की दोनों- है न हाँ, वर्तमान दोनों की प्रधान है, मौजूद है। बात है जो देखभाल रहा है। जब दोनों प्रधान मौजूद जब हैं। सब कुछ आप ही कर रहे हैं, वो तो केवल एक समझिए कि मतलब ठूठ है, बैठा दी गई है बस। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, पूछताछ कर काम होता है उनसे। ऐसा नहीं है। गांव वाले क्यों कह रहे हैं इसी बात? कौन? अरे गांव देखिए- वाले तो जानते हैं, भाई, द्वेष गांव की में बहुत भावनाएं सारे होती लोग हैं। होते गांव हैं। के लोग झूठ बोलते हैं, कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत। बिना लोग पूछे। झूठ बोल रहे हैं। पूछिए, ये है हमारे प्रधान मौके के मौजूद हैं, बिना राय के, बिना बातचीत के कोई काम होता है? थोड़ा ऊपर बगला पाइए। रास्ता तो पूरा खराब। अभी कल मीडिया में दिखा दिया गया कि लोग नहा वहा के आ रहे हैं, पानी डूब जा रहे हैं। हाँ, रास्ता खराब होने की कुछ जिम्मेदारियां लोगों की भी होती है। जी। हाँ, उसके लिए बिना किसी जो है उसके बिना कार्य योजना के कार्य नहीं किया जा सकता। इसके पहले और काम मैंने उधर शुरू किया है, और लोगों से मैंने कहा भी है कि ये बारिश बीतते ही ये काम पूरा कर दिया जाएगा जहाँ तक हो सकेगा। जी। बारिश के बीतते ही कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ बनाएं और वहाँ कोई तोड़े
तो उसको हम कहाँ तक देख पाएंगे। हम FIR नहीं करना चाहते, गांव में शांति चाहते हैं। अच्छा, हमारे गांव में कोई FIR आज तक नहीं हुआ है इतना दिन से? जी। हमारे कार्यकाल में 5 से 10 तक हम लगातार प्रधान रहे, हमने एक FIR होने नहीं दिया। इस बार भी कोई मामला हमने गांव में बढ़ने नहीं दिया। जी, तो आप लगातार गांव सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रजा दूध रोटी खा रही प्रधान हाँ, जी, आज चावल कमी पड़ गई। जी हाँ। जी जी, हंस ऐसा रहे है, हैं आप। जहाँ हो सकता है गांव की मदद करते रहते हैं। अब गांव में शांति रहे, आदमी अपना कमाए खाए। पुलिस आए खड़ा रहा है, हाँ, नेपाल आए खड़ा रहा है, ये पहले देने परिचय आपका। दोस्तों ये थोड़ा और आगे आप, थोड़ा और आप आगे आए, थोड़ा और आप में प्रधान है, महिला है, इनका सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। और इनका सम्मान ऐसा किया जाए कि एक महिला वहाँ रोती बिलखती 4 दिन से पड़ी है, सम्मान ऐसे महिलाओं को इस गांव में हो रहा है। गांव की महिला प्रधान, लेकिन महिला के साथ बहुत गलत काम हुआ। यहाँ का एक मकंचुआ जो कि इसके साथ गलत कर दिया। ये महिला बेचारी तड़पती रही, वहाँ रायबरेली से आ गई। आने के बाद तड़प नहीं बुझ पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सहारा नहीं बना। सहारा कौन बना? गांव के लोग। जैसा लोग बताते हैं, महिला बताती है कि यहाँ पहले पुलिस पुलिस और प्रधान जी पहले खिलाफ थे, लेकिन आज प्रधान जी, हमें नहीं मालूम कि रियलिटी क्या है, लेकिन प्रधान जी आज खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं मखनचुआ के ऊपर, मिथिलेश गौतम के ऊपर FIR होगा। अब वो जेल जाएगा क्योंकि उसने गलत किया है। अगर वो राख लेता है इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? तब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे जो हक बनता है, 2 पत्नी उसकी हो गई, उसके 1 पत्नी और 3 बच्चे पहले भी हैं, उनको भी ख्याल रखा जाएगा और इसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्या नाम है आपके? कैलासा जी, गांव विकास में आप ध्यान दे रही हैं, हम सुने बड़ा विकास कर रही हैं आप। कहना बोलिए कुछ ना आप। ये बेचारा मालूम है? बोलता है ना। अरे वो तो बोलते हैं, वही कुल बोली है। मिठवा आप कहीं है और मिठाई इनके अंदरवा जाई। हाँ, आज नहीं भाग पाएंगे। बहुत प्रधान जी खेले हैं खेला, आज नहीं जा पाएंगे। आज पकड़ लिया हूँ इनको। आप बोलिए। नहीं, एकदम ना खेले हैं। हाँ, इसे बताइए, एकदम खेला ना खेले आप हैं। एक महिला हैं, उस महिला की छोड़िए बात। हाँ। उस महिला नहीं की पूछ ले, वो रास्ता वाले बात पूछ ले तो हम बताई दें ने। हम हंसी मजाक कह दें। महिला है, क्या जैसे कर रोज सब हंसी मजाक करता रहा, आज हम कह दें। उस महिला के लिए क्या हाँ। कर रही हैं आप बताइए, पहले छोड़िए सब बातें। मिथिलेश बुलाए हैं, वन है शादी करे हैं तो उन्हें रखे दोनों रहे। आप भी मतलब इस पॉइंट पे हैं हाँ कि मिथिलेश जी ने गलती किया है, हाँ तो वो भी रखें। हाँ रखे। अब एक मेहरारू और उनके पास पहले से है, तो वो को रखा है, वो को रखा है ना, दोनों को रखा है। दोनों रखें। हाँ प्रधान जी, 3 लड़कियां हैं। जब अब बातें आ गई, आप जब कॉलोनियां पास कराए हैं, 2 कमरा की कमरा बनेगा? एक है, एक पहले वाली भी तब ये थी ही नहीं। हाँ, देख लीजिए, आपके प्रधान जी एक के बनवावत है। 2 प्राणी कहाँ रही हैं? दोपहरानी कहाँ रहे तो अब आइन है, अब आइन है रहा है वहाँ 2-4 महीना साल भर रहा है वहाँ का मतलब आप उनके लिए व्यवस्था करेंगी? हाँ, उन्होंने व्यवस्था कही जाई। अभी जैसे प्रधान जी बात और मुझे याद आ गया, ताला खुला नहीं है, वो महिला बाहर है, तो क्या करेंगे उसके लिए? कुछ ये नियम नहीं बनता कि हम किसी का ताला ताला तोड़ें। आकर के कुछ भी कह दें तो उसको हमको झेलना पड़ेगा। ताला तोड़ने का अधिकार हमारा नहीं है जी। नहीं, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि वो FIR करे, जी। प्रशासन इसकी व्यवस्था करेगा। अच्छा, जैसे क्योंकि बात उसमें हमारा अधिकार नहीं। जी जी, जैसे हमारा ये कहना था कि अगर पुलिस महकमा वहाँ बुला लिया जाए, गांव के लोग भी हों, आप भी हों, और जो मिथिलेश है वो उसको बुला लिया जाए सबके सामने। भैया थोड़ा शांत रहो। हम लोग भी डूबते उपराते खरवर खाते पहुँच जाएं। जरा सा हमारी और बातें तो सुनिए। हाँ, हम लोग पहुँच जाएं और सबके सामने बात हो जाए और कम से कम अंदर रहने को उसको मिल जाए। कुछ आप कहने वाले प्रधान जी? हम ये चाहते हैं कि देखिए, काजल जो औरत आई, जो लड़की आई है यहाँ पर, इसका पति मर गया है। हमने ये सुना कि इसका पति मर गया है, लेकिन इसकी घर खानदान घर रिश्तेदार कोई न कोई होगा ही, होगा ना। तो ये किसी न किसी के संपर्क में होगी ही, तो उनको बुला लीजिए, है ना। और यहाँ मिथिलेश आएंगे ही, जैसे ये पड़ी है, अगर वो नहीं आएगा 2-4 दिन वो लोग भी आग खाएंगे पिएंगे, उनकी व्यवस्था की जाएगी। वो आ जाता है, यहीं बैठ करके
जैसे एक गांव में पंचायत होती है, समाज के लोग जुटेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कहने पाएगा। ये मेरे गांव के लोग इतने उजड़ नहीं हैं, मेरे गांव में उजड़ लोग नहीं हैं, जाहिल सब तबके के हैं, अच्छा पढ़े लिखे नहीं हैं, जी, लेकिन ये दिमाग से उजड़ नहीं है। अच्छा। तो सब लोग बैठ करके एक जगह बात कर ली जाएगी। मतलब जहाँ पढ़े लिखे लोग तहाँ उजड़ होते हैं। हाँ, वहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। यहाँ क्योंकि नियम कानून ज़्यादा चलता क्योंकि है। नियम कानून ज़्यादा जानते हैं। जानते हैं, ये बात सही कह रहे हैं। रोज FIR होगा। हाँ, यहाँ कोई FIR नहीं, यहाँ पे समझाने बुझाने के बाद लोग मान ये जाते लोग हैं कमा खा रहे हैं, अपनी जीविका चला हम रहे ये हैं। और सोच रहे हैं, दोस्तों सुनिए। प्रधान लग रहा मुझे दबंग प्रधान है, ये कह रहे हैं लोग सीधे हैं। किसकी हिम्मत है जो बोल देगा कैलासा देवी जी के विरोध में? प्रधान जी पीछे खड़े रहते हैं, पुराने प्रधान सब चालबाजी इनको मालूम है। कहाँ जाओगे? कोर्ट में, थाने पे, सब मालूम है। सुनिए, हम चाह रहे हैं कि वो लोग आ जाएं, बैठ करके एक अच्छा निर्णय कर लिया जाए, ताकि इसका भी जीवन आराम से गुजरता रहे।